बहुत कुछ कर लिया, लोग सुनेंगे, बताएंगे, हमने पूरे एफर्ट्स कर लिए, वो नहीं चेंज हो रहा या वो नहीं चेंज हो रही। तो सेकंड स्टेज ये है कि आप सामने वाले को चेंज करने में जो अपनी एनर्जी इमोशन इतने सालों से लगाओगे ना, उससे बेटर ये है कि थोड़ा खुद को चेंज करने की, खुद की वही एक्सेप्टेंस की, खुद के माइंड की चीज़ों की मैम बात ये करो। बहुत बड़ी बात कही है आपने। लोग हमेशा लगे रहते हैं कि सामने वाले को चेंज करो, चेंज उसकी करो। ये हैबिट क्यों नहीं ठीक हो रही, उसकी ये हैबिट क्यों नहीं ठीक कर रहा वो। लेकिन आप अपने अंदर चीज़ों को नहीं देखते हो। इस बीच में एक पेरेंट्स को मैं मिला था, वो अपने बच्चों के साथ में आई गेस वो रेस्टोरेंट में आए हुए थे, हम लोग साथ में आसपास में खाना खा रहे थे। मैंने देखा कि वो लेडी अपने बच्चे पे चिल्लाने लग गई। हम्म। ठीक है। और कहा कि तुमको इतनी बार मैंने सिखाया है, तुमको अभी तक ये बात समझ नहीं आई, बहुत चिल्ला के वो बोल रही थी, जो कि मेरे लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था। भैया वो बच्चा है यार, तुमने अपनी आदत अभी तक ठीक नहीं करी है। तुम ऐसे कौन से पेरेंट हो कि 6 साल के बच्चे को तुम ट्रेन नहीं कर पा रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हारे सिखाने के पैटर्न में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि पहले आप अपने अंदर भी चेंज करो, जो आपने कही ये बात। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ठीक है, प्रॉब्लम है कि कोई एक जने की आदत आपको खराब लग रही है। हम्म, हम ना मैनिफेस्टेशन पे एनर्जीज पे बहुत वर्क करते हैं। अभी तो बिल्कुल उसकी रेमेडीज भी हैं और उसको हम रिजल्ट्स बेसिस भी देख रहे हैं कि हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, इवन जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं, उसी का 100 गुना होकर हमको वापस मिल रहा है। हम्म, इट्स लाइक डिवाइन कॉल हम्म, ओनली। तो जब आप मान लो एक इंसान है, वो हैबिट नहीं छोड़ रहा, आप उसको रोज कह रहे हो, इतने सालों से कह रहे हो, और उसके बाद उसमें नेगेटिव बोल रहे हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अब जैसे हमारे माँ बाप ने शुरू से हमें सिखाया, एक चुप 100 सुख। हम्म, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो और अच्छा नहीं बोल रहे हो उसको सुधारने के लिए, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो आपका घर का कोई भी है, या आपकी मदर इन लॉ ही है, या आपका हस्बैंड है, आप हमेशा यही बोलते रहोगे, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये तो मेरी बात मानते ही नहीं हैं। जब भी आप ये चीज़ें नेगेटिव वे में बोलोगे, वो 100% आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी ही देगी। इट्स प्रूव्ड। आप इसको जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, पॉजिटिवली कहना शुरू करो। क्या कहना शुरू करो? वो नहीं कि जो वो कर रहे हैं, वो जो वो वाकई में आपको मिली हैं चीज़ें, कि आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि इनमें इन्होंने अपना घर का ध्यान रखा है। आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि मेरे पास इतना कुछ है, इस रिलेशनशिप को हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। इस तरीके से कहना शुरू करो, और जो नेगेटिव चीज़ है उस पर डिफरेंट तरीके से काम करो। उसके लिए वही रेमेडीज़ भी होती हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकली, कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ अच्छा नहीं है, तो आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट देखना है कि पहले आपका रोल क्या है। अगर वो एनवायरनमेंट खराब कर रहा है, आपका एटमॉस्फेयर घर का खराब कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी ठीक नहीं रख रहे हो। एक जना एक कर रहा है, आप दो कर रहे हो। आप शाउटिंग करके, आप चीज़ों को, अपने आप को नेगेटिव करके उसको चेंज नहीं ला पाओगे, क्योंकि वो एनर्जीज आपके घर में आ चुकी हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, रोज़ कैम्फर ज़रूर जलाना है आपको, खासकर बेडरूम में। और अगर वर्स्ट पोजीशन है कि बिल्कुल ही कहना नहीं मान रहा पार्टनर आपका, तो आपको 1 नाइट आपको कैम्फर उसके पिलो के नीचे रख दो, अर्ली मॉर्निंग उसको बर्न करके अपने बेडरूम में घुमा दो। उससे आप देखोगे, जब आप रेगुलर बेसिस पे ये करते हो, तो वो धीरे धीरे आपकी उसमें, क्योंकि कैम्फर नेगेटिव एनर्जीज को कैप दूर करता है। सही कहा आपने कि कैम्फर बेसिकली क्या कर रहा है कि जब आप रात भर सो रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एक एब्जॉर्ब एनर्जी कर को रहा है। एब्जॉर्व कर रहा है। और वो खास करके नेगेटिव एनर्जीज जो है ना, बहुत जल्दी, मतलब वो कहते हैं ना, फ्लरिश करता है और वो फैलता है। तो वो कैप्चर कर लिया, फिर आप उसको जला के फेंक दो। हम्म। मतलब यही रेमेडी है। हम्म। फेंक हम्म, दो नहीं, मतलब उसका पूरा जो धुआं है वो हम्म, पूरे घर में कर दो। हम्म, कैम्फर इज द प्योर थिंग, हम्म, कि उसको आप जला रहे हो, उस नेगेटिव चीज को आप बाहर कर रहे हो। हम्म, वो अपने आप 2 मिनट में शांत हो जाएगा, और ऐसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, या वो आपकी कोई ना कोई बात मानने लग जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि हम वास्तु के हिसाब से भी, हम्म, क्योंकि हम एनर्जी वाइज वर्क करते हैं, तो वास्तु के हिसाब से भी बहुत छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं। कि अगर आप कभी भी घर में हम एंटर होते हैं, हम्म, तो जहां हमने अपने बेडरूम में एंटर होते हैं या कहीं भी होते हैं, उस बेडरूम में कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए। हम्म, इट्स लाइक क्लटर फ्री। और इसी तरीके से जो आपने अपनी वॉल्स पे पेंटिंग करानी है, वो लाइट कलर्स की होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं, अगर आप देखते हो कि इमोशनल कनेक्शन नहीं है मेरा पार्टनर के साथ, सबसे पहले तो इमोशनल कनेक्शन अच्छा होगा, तो रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो कहते हैं कि जो अर्दी कलर्स हैं, जैसे लाइट येलो हो गया, या लाइट ब्राउन हो गया, या बेज कलर हो गया, ये हमारे इमोशंस को डेवलप करते हैं। तो बेडरूम में उन कलर्स को, उन कलर की बेडशीट्स को आपको ज़रूर रखना है।
वुड अगेन हमारा अर्थ से रिलेटेड होता है, तो बेड हमेशा लोग आयरन के ले लेते हैं, कभी भी नहीं लेना। तो वो अर्थ यानी कि हमारा वुड का ही बेड होना चाहिए, और स्क्वायर या रेक्टेंगल में ही होना चाहिए। उससे भी, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, जो भी, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम खा रहे हैं, वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर ही हमारी एनर्जीज बहुत डिपेंड करती है। तो आपको वास्तु के हिसाब से एक तो ये दो काम करने हैं कि क्लटर फ्री बेडरूम, और कलर का जो है वो अर्दी जरूर कलर। देखना है। लाइट कलर्स ही बेडरूम में पहनने भी हैं। अच्छा। अगर आप ब्लैक, डार्क ब्लू कलर्स, आप नाइट सूट्स वो पहनते हो, तो आप देखोगे आपकी एनर्जीज मैच नहीं करेंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली आपने चार्ट दिखाया है या नहीं दिखाया है, बेसिकली शनि राहु केतु यही प्रॉब्लम देते हैं। आपका कोई भी है, या मंगल, रेड कलर बहुत ज़्यादा नहीं पहनो कि बहुत उसकी एनर्जीज हाई हो। हाँ, अगर पैशनेट बनना है तो कहीं कहीं वॉल में छोटा सा रेड कलर का कुछ भी ज़रूर रखो, उससे भी एनर्जी आती है। इसके अलावा आपको करना चाहिए कि जो आपका कपल फोटो है, अगर आप देख रहे हो कि हाँ उतना ज़्यादा पैशनेट नहीं चल रहा हमारा रिलेशनशिप, चाहे अपनी शादी की फ़ोटोग्राफ्स, चाहे कोई भी कपल फोटोग्राफ, आप अपना साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, अपनी उस वॉल पे लगाइए, आप चेंजेस खुद देख लेना। इसके अलावा बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम हैं, और जब भी बेडरूम ऐसा होना चाहिए कि जब जैसे ही जाओ पूरे घर, मतलब पूरे दिन की थकान, पूरी नेगेटिव चीज़ निकल जाए। उसके लिए क्या है, आपका फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मतलब वो इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही हम कुछ खुशबू वाली चीज़ आसपास महसूस करते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है। तो बेडरूम में क्यों नहीं। और अगर आप फ्रेश फ्लावर्स लगा सको कभी भी रोज बेडरूम में, आजकल प्लांट सबके पास होते हैं, तो फ्लावर प्लांट लो, कुछ भी ऐसे ही बाउल में रख दो, वाटर के अंदर रख दो, या आप वैसे ही वास में रख दो। फ्रेश फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस से आपका मूड ही नहीं, आपका दिमाग भी शांत हो जाता है, गुस्सा भी दूर हो जाता है। तो फ्रेश फ्लावर्स और फ्रेग्रेंसेस ये एक अनदर थिंग है जिससे कि हमारा बेडरूम अच्छा रहता है। दूसरा, अगर आपको कभी भी लगता है कि मेरे को नहीं नेगेटिव एनर्जीज अभी भी लग रहा है, या कुछ भी ज़्यादा हो गया है, और कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है हमें नज़र लग गई है, हमारे रिलेशनशिप पहले तो अच्छा था, अब पता नहीं क्या हो गया है। तो उसके लिए कभी कभी ना बेडरूम में कैंडल्स ज़रूर जलाओ, एक साइड रखो, एक कॉर्नर रखो, वहाँ कैंडल्स जलाओ, म्यूज़िक लगाओ, थोड़ा डांस करो, थोड़ा अपने आप को, क्योंकि देखो सारे रिलेशनशिप का जो बेस है वो है हमारा वीनस, हमारा शुक्र। जब हम शुक्र को एक्टिव रखते हैं, जब हम वीनस को एक्टिव रखते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहेगा। अब दशाएं कोई भी मिली हो, ठीक है, हॉरोस्कोप में कितना ही कुछ खराब हो, आप वीनस की रेमेडीज नॉर्मली भी कर सकते हो। और जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं, जैसे बताया मैंने, फ्रेग्रेंसेस हो गया, फ्लावर्स हो गया, अच्छी पेंटिंग्स आपने अच्छी कही। म्यूजिक हो गया, अच्छी पेंटिंग्स हो गया, अच्छा, ये सब एनवायरनमेंट आपने बोला कि घर को एनवायरनमेंट हो गया, नीट वो एंड सब क्लीन रखो। वीनस को इन्हेंस करता है। ठीक है, इसके अलावा आप वीनस के मंत्र कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज रिलेशनशिप में हैं, तो शुक्र यंत्र आप अपने मंदिर में स्थापित कीजिए, शुक्र यंत्र कर लीजिए, श्री यंत्र क्रिस्टल का कर लीजिए। थोड़ा इसके बारे में और जानना चाहूंगा, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। हम्म शुक्र यंत्र और ये शुक्र यंत्र यानी कि जैसे ये हमारा हर प्लेनेट है ना, उसका एक यंत्र मिलता है, यंत्र बनता है प्रॉपरली। वो चाहे कॉपर में आप बनवाइए, या आप किसी उस पे जो भोजपत्र होता है उस पे बनवा लीजिए, किसी पंडित से थोड़ी सी प्राण प्रतिष्ठा करा दीजिए, शुक्र के मंत्र उस पे डाल के उसको फ्राइडे के दिन किसी भी अच्छे टाइम, जैसे महाशिवरात्रि आ रही है उस टाइम पे, या किसी अच्छे फ्राइडे को, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को अगर आप मंदिर में स्थापित करते हैं, तो आप देखोगे कि उस शुक्र यंत्र से आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हैं रिलेशनशिप्स के, वो ठीक होने लगते हैं। और साथ में हर फ्राइडे कम से कम शुक्र मंत्र का जाप जरूर कीजिए, चाहे वो ओम शुम शुक्राय नमः है, चाहे ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा मंत्र है जो मैं अक्सर देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, उसमें है कि अगर आप वो, क्योंकि गृहस्थ सुख सबको चाहिए, ठीक है, फैमिली सुख सबको चाहिए, पर वो हमें पता नहीं लगता कि कब हमारा उस चीज़ से मोह हट जाता है, या हम उसमें एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं। तो जैसे आप पूजा पाठ रोज़ करते हो, अगर आप इस मंत्र का जाप रोज़ करते हो, चाहे 11 बार ही करो, तो वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम पूर्ण गृहस्थ सुखा सिद्ध्य ह्रीम श्रीम ओम नमः। तो ये जब भी करेंगे इस मंत्र को,
तो आप देखोगे कि जब आप 21 डेज लगातार करो इसको 11-11 बार डेली या 21 डेज 1 टाइम्स डेली, तो आप देखोगे 21 दिन बाद ही चेंजेस हो गए हैं कि जो सुख अभी तक हमको नहीं मिल रहे थे वो सुख हमको मिलने शुरू हो गए हैं।